दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है एक खतरनाक हथियार से, एक ऐसा एआई सिस्टम जो अपने आप सोच सकता है। नाम है दी एंटिटी। यह कोई नाम नहीं बल्कि सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दुनिया के सारे डिजिटल सिस्टम, सीक्रेट डेटा और हथियार को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये किसी गलत हाथ में चला गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसी खतरे को रोकने के लिए आता है हमारा हीरो टॉम क्रूज, जो IMF इम्पॉसिबल मिशन फोर्स का एजेंट है। इथन या टॉम क्रूज का नया मिशन दी एंटिटी को नष्ट करना या कम से कम उसका कंट्रोल की हासिल करना। यह की 2 हिस्सों में बटी होती है और जिससे दोनों हिस्से मिल जाएंगे वही एंटिटी को कंट्रोल कर सकता है। कहानी में आता है इथन का पुराना दुश्मन गाब्रिएल वही इंसान है जिसे इथन के पुराने साथी को मार दिया था और अब वो एंटिटी के लिए काम कर रहा है। एंटिटी उसे रास्ता दिखाती है जैसे किसी भविष्य पता हो। गाब्रिएल को हर कदम का अंदाजा पहले से ही होता है। कहानी में एक नई किरदार आती है ग्रेस। वो एक स्मार्ट चोर है जो गलती से उसकी के एक हिस्से को चुरा लेती है। इथन उसे मिलता है और उसे समझाता है कि ये कोई आम चोरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। धीरे धीरे ग्रेस को पता चलता है कि इथन एक अच्छा इंसान है और उसके साथ मिलकर ये मिशन पूरा करने का फैसला लेती है। अब शुरू होता है एक शानदार चेन सीक्वेंस। रोम की सड़कों पर इथन और ग्रेस बाइक और कार से भाग रहे होते हैं। पीछे से पुलिस और गाब्रिएल के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये सीन फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा है। इथन और ग्रेस हैंडकफ में बंधे होते हैं, फिर भी दोनों मिलकर भागने की कोशिश करते हैं। कहानी की क्लाइमेट होती है एक तेज रफ्तार ट्रेन पर, जहाँ दोनों की के हिस्से को जोड़ना होता है और गाब्रिएल उन्हें मारने की कोशिश करता है। इथन और ग्रेस दोनों ट्रेन के अंदर लड़ते हैं। फिर एक बड़ा हादसा होता है, ट्रेन टूटकर नीचे घाटी में गिरने लगती है, लेकिन इथन अपनी जान पर खेलकर ग्रेस को बचा लेता है। इस बीच इथन की साथी फिल्सा की मौत हो जाती है, जिससे इथन टूट जाता है। वो गाब्रिएल से बदला लेने की कसम खा लेता है। फिल्म के अंत में इथन के पास दोनों की के हिस्से आ जाते हैं, लेकिन उसे अब तक ये पता नहीं कि एंटिटी का असली सर्वर कहाँ है। और गाब्रिएल से जानकारी निकालने की सोचता है और कहता है मैं इसे खत्म करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिल्म यही खत्म होती है क्लिफ हैंगर पर। इथन के पास की है और असली खतरा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि एंटिटी अब इंसानों से आगे निकल चुकी है और वो हर सिस्टम और डेटा सैटेलाइट को कंट्रोल कर रही है। यही से शुरू होगी अगली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल दी फाइनल रोकॉनिंग पार्ट 2। एक एआई सिस्टम जिसने दुनिया के डिजिटल सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। उसे रोकने के लिए इथन हंट अपनी जान दांव पर लगा देता है। वो नई साथी ग्रेस के साथ मिलकर की को हासिल करता है और एंटिटी अभी भी आजाद है। असली जंग असली फिल्म में होगी।